आज सुनते हैं दादी नानी की कहानियां। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते कूदते वहां आया और अनजाने में शेर के ऊपर चढ़कर दौड़ने लगा। अचानक शेर की नींद खुल गई। वह गुस्से से दहाड़ा और चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। डरा हुआ चूहा कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी उसे दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी वह शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने बिना समय गवाए अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने खुशी से चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी छोटा नहीं होता। तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। सीख, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी दिन काम आ सकता है। दूसरी कहानी है लालची कुत्ता। एक समय की बात है, एक कुत्ते को कहीं से एक रोटी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और रोटी को मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी पर एक छोटा पुल बना हुआ था। जब कुत्ता पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तब उसने नीचे पानी में अपनी परछाई देखी। कुत्ते को लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता है, जिसके मुंह में भी रोटी है। वह सोचने लगा, अगर मैं इसकी रोटी भी ले लूं, तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी। यह सोचकर उसने दूसरे कुत्ते पर भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी रोटी पानी में गिर गई और बह गई। अब कुत्ता उदास होकर खाली मुंह वापस लौट गया। सीख, लालच बुरी बला है। तीसरी कहानी, एक समय की बात है, एक टोपी बेचने वाला आदमी गांव-गांव घूमकर टोपियां बेचता था। एक दिन वह बहुत थक गया, इसलिए एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी टोकरा रखकर सो गया। उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। जब टोपी वाला सो रहा था, तब बंदर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां उठाकर पहन लीं। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाले की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली है और सारे बंदर पेड़ पर बैठकर टोपियां पहने हंस रहे हैं। वह बहुत परेशान हुआ। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी सिर की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदर उसकी नकल करने लगे और उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दीं। टोपी वाला जल्दी से सारी टोपियां उठाकर अपनी टोकरी में रख लीं और खुशी खुशी वहां से चला गया। सीख, बुद्धि से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। चौथी कहानी, एक समय की बात है, 2 सच्चे दोस्त साथ साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे। दोनों ने वादा किया था कि वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। चलते चलते अचानक उनके सामने एक बड़ा भालू आ गया। भालू को देखकर एक दोस्त डर गया और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने समझदारी से जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब भालू चला गया, तो पहला दोस्त पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, भालू कह रहा था कि मुसीबत के समय जो साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। यह सुनकर पहला दोस्त शर्मिंदा हो गया। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे।
पांचवी और आखिरी कहानी, किसान और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। उसके पास एक खास मुर्गी थी। वह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान रोज अंडा बेचता और धीरे धीरे अमीर होने लगा। कुछ दिनों बाद किसान बहुत लालची हो गया। उसने सोचा, जब यह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैं इसे अभी काट दूं तो सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। लालच में आकर किसान ने मुर्गी को मार दिया और उसका पेट काटकर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अब किसान के पास न मुर्गी बची और न ही रोज मिलने वाला सोने का अंडा। वह बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सीख: लालच बुरी बला है। जो धीरे धीरे मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। और कहानियां सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।